हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सियोस। एक्सियोस को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तो फिर आज के इस वीडियो में एक्सियोस में हम लोग क्या न्यू पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली हम लोग एक्सियोस का यूज करते हैं जब आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को कनेक्ट करना चाहते हो और बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हो। क्योंकि फ्रंट एंड से अगर आप कोई डेटा को सेंड करना चाहते हो, कोई रिक्वेस्ट फायर करना चाहते हो, एपीआई को कनेक्ट करना चाहते हो, तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शन है जावास्क्रिप्ट में। एक तो आप फेच एपीआई का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप एक्सियोस का यूज कर सकते हो। राइट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं। थोड़े से बिगनर लेवल पे भी पढ़ेंगे और थोड़े से हाई लेवल पे जाकर के हम लोग सीखेंगे कि एक्सियोस का यूज एज अ मिडलवेयर हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने इरेजर के ऊपर में। यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड मिलेगा और यहाँ पे हम लोग बेसिक सिस्टम पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक है क्लाइंट और दूसरा है सर्वर। तो क्लाइंट का काम क्या होता है कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो आप सर्वर से रिक्वेस्ट करो। राइट, तो आप एक रिक्वेस्ट रेज करोगे और सर्वर के पास जाएगा रिक्वेस्ट, और सर्वर के पास अगर आपका रिक्वेस्ट मैच करता है देन इट विल रिटर्न अ रिस्पॉन्स। राइट, तो रिस्पॉन्स दो तरीके से आ सकता है, या तो आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा अदरवाइज नेगेटिव होगा। तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो हम लोग देखेंगे अपने कोड के अंदर में। बस आपको बेसिक यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर से और सर्वर जो होगा वो एज ए रिस्पॉन्स रिप्लाई करेगा आपके क्लाइंट वाले पेज के ऊपर में। बस यहाँ तक हम लोगों को केवल इतना ही समझना है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि एक्सियोस इंटरसेप्टर जो होता है वो एज अ मिडलवेयर कैसे काम करता है। क्योंकि जिस समय आप यहाँ पे रिक्वेस्ट रेज कर रहे हो ना, तो सर्वर के पास पहुंचने से पहले अगर आप चाहते हो कि हमारे रिक्वेस्ट के अंदर में कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, राइट, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं इंटरसेप्टर को। और अगर सर्वर रिस्पॉन्स बैक कर रहा है एप्लीकेशन को, तो एप्लीकेशन के पास रिस्पॉन्स पहुंचने से पहले अगर आप चाहते हो कि रिस्पॉन्स में कुछ मॉडिफिकेशन करे, तो आप यहाँ पे यूज करोगे एक्सियोस इंटरसेप्टर का। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि एक्सियोस हम लोग क्यों यूज करते हैं। और चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर में और इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास VS कोड जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, यहाँ पे कुकीज ट्यूटोरियल करके बनाया था और इसमें हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से कुकी को मैनेज करते हैं। और यहाँ पे अगर आप आ जाओगे पैकेज.json के अंदर में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सारे जो भी डिपेंडेंसीज हमारे इंस्टॉल है। तो इसके अंदर में आप देखो कि अभी हमारे पास एक्सियोस इंस्टॉल नहीं है। राइट, तो सबसे पहले जाकर के आप एक्सियोस को इंस्टॉल कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं npm install एंड एक्सियोस। ये बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है, वो जल्दी ही इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलराइट, सो हमारा एक्सियोस इंस्टॉल हो चुका है और आ जाते हैं फिर से अपने VS कोड के ऊपर में। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू पेज क्रिएट करने का और समझते हैं एक्सियोस को कैसे यूज करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास है पेजेस फोल्डर और पेजेस फोल्डर के अंदर में हम लोग यहाँ पे फाइल बना लेते हैं कि एक्सियोस डेमो, और यहाँ पे हमारे पास मिलेगा page.jsx और यहाँ पे हम लोग ले आते हैं अपने बॉयलरप्लेट कोड और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एक्सियोस पेज। ऑलराइट, अब आ जाते हैं ब्राउजर के ऊपर में और इससे हम लोग टेस्ट करते ही चलते हैं साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास ब्राउजर, लोकल होस्ट एंड देन स्लैश एंड द एक्सियोस डेमो। सो अभी लगता है हमारा सर्वर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। राइट, ऑलराइट, सो हम लोग कुछ गलत फोल्डर के अंदर में है। यहाँ पे हम लोगों ने जो फोल्डर बनाया था ना, फोल्डर का नाम रखा था कुकी ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाना पड़ेगा कुकी ट्यूटोरियल के अंदर में और यहाँ पे हमको मिल जाएगा npm run dev। ऑलराइट, सो इट इज नाउ रनिंग और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने ब्राउजर के ऊपर में। ऑलराइट, सो ये पेज नहीं मिला क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ किया है। एक्सियोस पेज और फोल्डर नेम, ओके, फोल्डर नेम के अंदर में हम लोगों ने s छोड़ दिया था, तो मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर लेता हूँ और फाइल का नाम रख लेते हैं सही से एक्सियोस डेमो। अब हम लोग आते हैं फिर से ब्राउजर के ऊपर में और यहाँ पे हम लोगों का मिल गया एक्सियोस पेज। ऑलराइट, सो कुछ गलतियाँ हम लोगों ने करी है
और सारे एरर तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया। वेरी गुड। अब इस पेज के ऊपर से हम लोग रिक्वेस्ट को फायर करने वाले हैं, वो चाहे गेट रिक्वेस्ट होगा या पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं एक ऐप राउट, और ऐप राउट बनाने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा ऐप फोल्डर, और ऐप फोल्डर के अंदर में हम लोगों ने बनाया था एपीआई फोल्डर, और एपीआई के अंदर में हम लोग फिर से एक फोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर का नेम रख लेते हैं। सपोज यहाँ पे भी हम लोग सेम नेम रख लेते हैं, एक्सियोस डेमो, और इसके अंदर में हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक राउट। सो हियर इज राउट डॉट जेस, और यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन एंड द फंक्शन नेम इज गेट, और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा रिक्वेस्ट, और यहाँ से आप रिटर्न कर लो जो भी आप करते आ रहे हो, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे मैसेज हम लोग डाल देते हैं सिंपली कि हमारा ये सब काम कर रहा है। ओके, सो हियर वी आर राइटिंग द गेट रिक्वेस्ट फायर्ड। तो ये सारा काम तो हम लोगों को मिल जाएगा, और इसको अगर आप चाहो तो गेट रिक्वेस्ट तो हम लोग ब्राउजर से भी फायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक और टैब ओपन कर लेते हैं और लिखते हैं लोकल होस्ट, और ये मिलेगा एपीआई के अंदर में एक्सियोस डेमो। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा गेट रिक्वेस्ट का आउटपुट। ऑल राइट, सो मैसेज मुझे मिल गया गेट रिक्वेस्ट फायर्ड, और यहाँ से हम लोग एक इंस्पेक्ट एलिमेंट को भी ओपन कर लेते हैं, और जो भी आउटपुट मिलने वाला है यहाँ पे हम लोग कंसोल पे चेक कर लेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारे पास दो टैब है, एक है आपका जो क्लाइंट पेज है उसके लिए, और एक है हमारा सर्वर वाला एपीआई का एक्सियोस डेमो, और यहाँ पे मिल रहा है मुझे गेट रिक्वेस्ट। वेरी गुड। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पे थंडर क्लाइंट का भी यूज़ कर सकते हो। तो थंडर क्लाइंट में आ जाना यहाँ पे, और एपीआई के अंदर में यहाँ पे हम लोग फायर कर देते हैं एक्सियोस डेमो एंड देन क्लिक ऑन सेंड। तो यहाँ पे भी आपको मैसेज मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। आप चाहो तो थंडर क्लाइंट का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो पोस्टमैन का यूज़ करो, और गेट रिक्वेस्ट तो आपको मालूम है कि ब्राउजर से भी हम लोग एक्सेस करवा सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया गेट रिक्वेस्ट का। अब आते हैं हम लोग अपने ओरिजिनल फाइल के अंदर में, और यहाँ पे जो हमारे पास एक्सियोस पेज है यहाँ से हम लोग एक कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट एंड का पेज है, और इससे हम लोग कनेक्ट करेंगे किसको, तो बैकएंड वाला जो ऐप राउट है उसको, और यहाँ से हम लोग फायर करवाएंगे गेट रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है एक्सियोस का, और ये हमारा एक क्लाइंट पेज होगा। तो आप यहाँ पे कर लो यूज क्लाइंट, और इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे कि इंपोर्ट एंड देन एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और यहाँ पे हम लोग एक बटन पहले क्रिएट करते हैं, और इस बटन के ऊपर जब हम लोग क्लिक करेंगे तब हम लोग फायर करवाएंगे गेट रिक्वेस्ट वाले को विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस। सो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक पैराग्राफ, और इनसाइड द पैराग्राफ आई एम राइटिंग हियर द बटन, और यहाँ पे रखते हैं हम लोग गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे डाल दो ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे हैंडल गेट, और हैंडल गेट नाम का जो फंक्शन है उसको हम लोग पहले यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट एंड देन हैंडल गेट, एंड दिस इज एन एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग console डॉट लॉग एंड देन बटन क्लिक्ड। ओके, तो यहाँ पे लिख दो गेट बटन क्लिक्ड। तो यहाँ पे सारे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी हम लोग चेक करते चलते हैं, और आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में। यहाँ पे हमारे पास गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा गेट रिक्वेस्ट। ऑल राइट, तो जैसे ही हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट के ऊपर में, और यहाँ से भी हम लोग ओपन कर लेंगे कंसोल नाम के टैब को। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया गेट बटन क्लिक। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे मिल रहा है गेट बटन क्लिक। ऑल राइट, सो मेरा बटन तो काम कर रहा है, और इसको थोड़ा सा अगर आप कस्टमाइज करना चाहो तो कस्टमाइज भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप दे लो क्लास नेम, और इसके लिए यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं पैडिंग 20। कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, बस हम लोग यहाँ पे केवल जो कॉर्नर में था चिपका हुआ उसको हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर में ले आए हैं, और बटन को आप अगर बटन के जैसा दिखलाना चाहते हो
तो आप यहाँ पे टेलविंड यूज कर लो। और इसके लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बॉर्डर, एंड बॉर्डर के लिए हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे ब्लू 500, और px आप डाल दो, पैडिंग x सपोज 10 एंड py इज 1। और अगर आप राउंडेड वगैरह भी बनाना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हमको अभी नहीं चाहिए। बस ये अच्छा दिख रहा है, गेट रिक्वेस्ट है, बटन की तरह दिख रहा है। ऑल राइट, अब यहाँ पे हम लोगों को इसको पहले मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, और यहाँ से हम लोग कॉल करेंगे एक्सियोस को। अब एक्सियोस के लिए यहाँ पे ये सर्वर से रिस्पांस लेकर के आएगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एसिंक, और यहाँ पे यूज करेंगे अवेट एंड देन axios.get, और यहाँ पे आपको देना है URL। तो URL कौन सा दोगे, तो आपके पास http एंड देन लोकल होस्ट, और पोर्ट नंबर है आपका 3000 एंड देन API, और उसके अंदर में हम लोगों ने बनाया था Axios डेमो। सो ये है हमारा पूरा पाथ जो हम लोगों ने अभी बना करके रखा है ऐप राउट का, राइट। तो यहाँ पे देख लो API के अंदर में Axios डेमो है, और इसका पूरा पाथ आ गया। अब इसके पास जो रिस्पॉन्स रिटर्न करके आएगा उसको हम लोग चेनिंग मेथड से हैंडल कर लेते हैं। सो इट विल रिटर्न द रिस्पॉन्स एंड देन वी कैन console log here the response dot data। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को रिस्पॉन्स डेटा मिलता है या नहीं मिलता है। रिस्पॉन्स डेटा में क्या मिलेगा ये आपको मालूम है, यहाँ से जो मैसेज रिटर्न जाएगा ना एज अ रिस्पॉन्स वही मिलने वाला है। तो आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ से पहले हम लोग क्लियर करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। सो वी हैव गॉट दी मैसेज फ्रॉम रिस्पॉन्स दैट गेट रिक्वेस्ट फायर्ड, और ये है बटन क्लिक्ड। ऑल राइट, तो कंसोल वाला काम भी हमारा कर रहा है। अभी कंसोल की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से अब हटा सकते हो, क्योंकि हमारा टेस्टिंग भी ओवर हो गया। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो किया ना कि API राउट हम लोगों को बताना पड़ा, तो यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है http localhost 3000, ये तो हर जगह पे रहेगा, फिक्स रहेगा, राइट। तो मैं यही पे यूज़ करूँगा अभी इंटरसेप्टर का। अभी देखो यहाँ पे फिर से वापस आते हैं अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर में, और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे ना, तो हर सेंड के साथ आपको क्या पास करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा बेस URL है ना http:/localhost 3000, तो आप जितने भी एक्सियोस के साथ रिक्वेस्ट सेंड करो, आप या तो गेट करो या पोस्ट करो या फिर आप पुट करो, कोई भी आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो उसके लिए आपको पहले से ये URL सेंड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप अपना ऐप राउट बताओगे, राइट। तो हर बार मुझे ये लिखने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसके बदले में हमको एक इंटरसेप्टर, एक्सियोस का जो इंटरसेप्टर है वो काम करे। किसके अंदर में, तो जब हम लोग कोई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो सर्वर के पास पहुँचने से पहले हमारा जो एक्सियोस इंटरसेप्टर है उसके पास जाएगा रिक्वेस्ट। और यहाँ पे समझते हैं कि ये जो हमारा क्लाइंट है ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो क्रॉस करेगा किसको, एक्सियोस इंटरसेप्टर को, और जैसे ही एक्सियोस इंटरसेप्टर के पास वो रिक्वेस्ट आएगा तो उस रिक्वेस्ट को वो मॉडिफाई कर सकता है यहाँ पे सर्वर पे पहुँचने से पहले, राइट। और वो कैसे रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करेगा, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अपने एक्सियोस इंटरसेप्टर के ऊपर में, और वहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कैसे एक्सियोस का इंटरसेप्टर काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से अपने पेज के ऊपर में आ गए, और यहाँ पे है सोर्स, यहाँ पे है ऐप। ऐप के अंदर में आप क्या करो कि एक फोल्डर क्रिएट करो, फोल्डर का नेम रख लेते हैं हम लोग लिब फॉर लाइब्रेरी, और यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी को मैनेज करेंगे एक्सियोस इंटरसेप्टर को, और यहाँ पे हम लोग फाइल रख लेते हैं interceptor.js। अब इस इंटरसेप्टर के अंदर में हम लोगों के पास दो चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है, एक हम लोगों का रिक्वेस्ट और दूसरा रिस्पांस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सियोस को, एंड एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अब यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं पहले रिक्वेस्ट जो सेंड कर रहे हैं उसके लिए कैसे हम लोग बनाएंगे इंटरसेप्टर। सो राइट डाउन हियर द कांस्टेंट, और यहाँ पे हम लोग नेम दे देते हैं माई इंटरसेप्टर, और माई इंटरसेप्टर बनाने के लिए इंस्टांस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे axios.create, और इसके अंदर में आपको ऑब्जेक्ट पास करनी है,
और ऑब्जेक्ट के अंदर में एक जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो है हमारा बेस यूआरएल। और बेस यूआरएल में हम लोग किसको यूज़ करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो यूआरएल है HTTP लोकलहोस्ट 3000, ये तो सब जगह पर फिक्स होने वाला है, तो मैं यहाँ पे हटाना चाहता था, राइट। तो इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बेस यूआरएल के अंदर में, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा हमारे एक्सियोस के अंदर। और ये जो माई इंटरसेप्टर हम लोगों ने बनाया, इस माई इंटरसेप्टर को यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो हियर राइट डाउन द एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड माई इंटरसेप्टर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपोर्ट हो गया, तो जहाँ पे यूज़ करना है ना वहाँ पे इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं माई इंटरसेप्टर को। तो यहाँ पे अब हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं माई इंटरसेप्टर, राइट। सो इट इज़ कमिंग फ्रॉम ऐप लिव एंड इंटरसेप्टर। सो यहाँ पे हम लोग अभी एक्सियोस का यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसकी जगह पर हम लोग यूज़ करेंगे अपना जो इंटरसेप्टर हम लोगों ने बनाया ना, उस इंटरसेप्टर को। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और जहाँ पे एक्सियोस लिखा था वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं माई इंटरसेप्टर, और इसको अभी हम यहाँ से हटा देते हैं। ऑलराइट, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया, ज़्यादा कुछ चेंजेस किया नहीं हम लोगों ने, बस एक इंटरसेप्टर हमने बनाया, राइट। और इंटरसेप्टर में यहाँ पे है हमारे पास माई इंटरसेप्टर और उसके अंदर में बेस यूआरएल सेट कर दिया। अब इस बेस यूआरएल को यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा कि मेरा इंटरसेप्टर के अंदर में बेस यूआरएल है, और उसके बाद यहाँ पे एपीआई और उसके अंदर में एक्सियोस डेमो, राइट। तो आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में और चेक करते हैं कि सारा काम सही सही चल रहा है कि नहीं। इसको पहले मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ पे है हमारे पास एक्सियोस डेमो, ये हमारा क्लाइंट पेज। ऑलराइट, सो रिफ्रेश द पेज और यहाँ पे क्लिक करते हैं गेट रिक्वेस्ट के ऊपर में। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया फिर से गेट रिक्वेस्ट फायर्ड। ऑलराइट, तो हमारा जो एक्सियोस है वो ऑलरेडी काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब तक। चलो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब आते हैं थोड़ा सा और इंटरसेप्टर को डेप्थ में समझते हैं, और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हर रिक्वेस्ट के साथ एक ऑथराइजेशन टोकन हमको सेंड करना पड़ता है। तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि टोकन भी पास करें या ऑथ टोकन भी पास करें, तो आपको हर रिक्वेस्ट के साथ सेंड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि हर रिक्वेस्ट के साथ आपको ऑथ टोकन वगैरह पास करना पड़े। हम चाहते हैं कि मैं इतना ही डेटा पास करूँगा और बाकी काम जो होगा वो इंटरसेप्टर समझो, राइट। और इंटरसेप्टर क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा मेरे टोकन को, और वो टोकन चला जाएगा किसके पास, सर्वर के पास। फिर से आप आ जाओ, अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट है, ये क्लाइंट के पास कुछ टोकन है, और वो टोकन ऑथराइजेशन टोकन, राइट। हम लोग बात करें अभी ऑथराइजेशन टोकन की, तो यहाँ से ऑथराइजेशन टोकन हमको सेंड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग सेंड करेंगे, तो सर्वर के पास पहुँचने से पहले हम चाहते हैं कि वो टोकन ये इंटरसेप्टर यहाँ पे ऐड कर दे, राइट। तो मुझे मैनुअली ऐड नहीं करना पड़ेगा हर बार, बस एक्सियोस इंटरसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू ऐड दी ऑथ टोकन, राइट। और यहाँ पे जो टोकन ऐड हो जाएगा तो वो चला जाएगा सर्वर के पास, और उसके बाद सर्वर डिसाइड करेगा कि हमारा जो टोकन मिला है वो टोकन सही है या गलत है या टोकन एक्सपायर्ड हो गया है, राइट। वो सारा कैलकुलेशंस यहाँ पे हो जाएगा। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इंटरसेप्टर को हम ऐसे यूज करना चाह रहे हैं कि मैनुअली मुझे हर चीज़ लिखना ना पड़े, राइट। वो सारी चीज़ें ये मिडलवेयर में हमारा काम कर जाए, राइट। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारा जो एक्सियोस इंटरसेप्टर है वो एज अ मिडलवेयर काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमको सब कुछ बीच में मैनिपुलेट कर देगा, उसके बाद सर्वर को भेजेगा, फिर सर्वर से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको भी मैनिपुलेट करके यहाँ पे भेजेगा। अब चलो इस बात को हम लोग कैसे करेंगे कि रिक्वेस्ट के लिए इंटरसेप्टर बनाओ या रिस्पॉन्स के लिए इंटरसेप्टर बनाओ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं रिक्वेस्ट के लिए कैसे इंटरसेप्टर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, जो हम लोगों ने इंस्टेंस बनाए यहाँ पे माई इंटरसेप्टर। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं माई इंटरसेप्टर डॉट इंटरसेप्टर्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज, और इसके अंदर में हम लोगों को एक पास करने हैं कॉन्फ़िग। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे है कॉन्फ़िग एंड देन वी हैव टू रिटर्न द कॉन्फ़िग। अब यहाँ पे चाहो तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे करते हैं कि वी कैन मैनिपुलेट द कॉन्फ़िग। ये रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग है एक्चुअली, है ना।
तो अगर आप देखना चाहते हो कि कॉन्फ़िग के अंदर में क्या आ रहा है तो आप यहाँ पे कंसोल लॉग करके भी चेक कर सकते हो। सो हियर इज आवर कॉन्फ़िग। तो आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट पेज, और इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं एंड देन क्लिक ऑन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो कॉन्फ़िग के अंदर में आया वो सारे डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे मिल गया। अडेप्टर बेस यूआरएल यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया। डेटा हम लोगों ने भेजा नहीं है, अनडिफाइंड है अभी तक। और हेडर के अंदर में आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन स्लैश जेसन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे है ऑलरेडी, राइट। सो दीज आर द मेथड। कौन सा है अभी, तो गेट मेथड है। टाइम आउट यूआरएल कौन सा है, तो एपीआई स्लैश एक्सियोस डेमो। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिले, एक्सियोस इंटरसेप्टर के साथ, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूँ, है ना, तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि जो कॉन्फ़िग के अंदर में रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग है उसके अंदर का ऑथराइजेशन चेंज करें। तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िग डॉट, और हेडर के अंदर में कौन सा चीज़ चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज करो ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन के अंदर में हम लोग कौन सा चीज़ डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि बियरर टोकन पास करें, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं बियरर एंड दिस इज माई टोकन। ऑलराइट, तो अभी हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं और फिर चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ से फिर से आप रिफ्रेश ही कर लो, कोई टेंशन लेने का नहीं। और फिर से हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं फिर से डिटेल के ऊपर में, और यहाँ पे हेडर में आ जाओ, और हेडर के अंदर में देखो यहाँ पे ऑथराइजेशन मिल गया बियरर टोकन, राइट। सो हेयर वी हैव गॉट दी बियरर माई टोकन। और ये जो ऑथराइजेशन टोकन है, ये ऑथराइजेशन टोकन अब रिसीव हो गया होगा किसके पास, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बनाया है इंटरसेप्टर, ये रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग वाले को चेंज किया और सेंड कर दिया सर्वर को, तो सर्वर के पास ये ऑथराइजेशन टोकन मिल गया होगा, राइट। इसको अगर आप चेक करना चाहो तो आ जाओ फिर से आप राउट के ऊपर में, यहाँ पे आपके पास है गेट रिक्वेस्ट, राइट। तो यहाँ से हम लोगों को चाहिए होगा क्या चीज़, तो हेडर के अंदर में जो ऑथराइजेशन आया है उसको गेट करना है। तो यहाँ पे आप पहले बना लो, जैसे आप लोग गेट करते थे हेड, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं न्यू हेडर्स, और इसके अंदर में हम लोग पास करते हैं रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, और यहाँ से हम लोग गेट कर लेंगे उसका ऑथराइजेशन वाले को, तो कॉन्स्ट एंड देन ऑथ। और ऑथ कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे हेड डॉट गेट, और यहाँ पे हम लोग की पास कर देते हैं ऑथराइजेशन, और कंसोल करके यहाँ पे चेक कर लो। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कि मेरे पास जो ऑथ टोकन मिला है वो कौन सा वैल्यू मिला है, तो यहाँ पे मिलेगा ऑथ, और ये जो रिजल्ट दिखाएगा ना वो सर्वर पे दिखाएगा, और हमारा जो सर्वर है वो यहाँ पे है। तो फिर से वापस आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में और चलते हैं क्लाइंट पेज के ऊपर में, और यहाँ से हम लोग करते हैं, पहले तो इसको आप क्लियर कर लो और क्लिक करते हैं गेट रिक्वेस्ट के ऊपर में। तो ये सारा मैसेज आ गया। हम लोग चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर में, और सर्वर में अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे ऑथ मिला, बियर टोकन, माई टोकन। अगर कोई दिक्कत हो रही हो देखने में तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा दिखेगा। यहाँ पे है हमारे पास ऑथ एंड बियर टोकन। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों का समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ जो पढ़ा था थ्योरेटिकल कंसेप्ट में कि जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो वो एक्सियोस इंटरसेप्टर के थ्रू होकर के जाएगा सर्वर के पास, और इस बीच में हम लोग चाहेंगे तो इसका ऑथराइजेशन चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जो आपको हेडर्स वगैरह में मॉडिफिकेशन करने हैं वो सारे मॉडिफिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। सो बेसिक आइडिया तो समझ में आ गया होगा कि इंटरसेप्टर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं। और दूसरा चीज़ ये होगा कि आपका जो रिक्वेस्ट वाला है उस तरह से आप रिस्पॉन्स भी लोगे ना, तो जब यहाँ से हमारा रिस्पॉन्स आएगा ना डेटा, उस रिस्पॉन्स में भी हम चाहते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशन करें, है ना। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए आप क्या करोगे, तो फिर से आप इंटरसेप्टर पे जाओगे और एक रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर बनाओगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे माई इंटरसेप्टर डॉट इंटरसेप्टर डॉट रिस्पॉन्स डॉट यूज़, और यहाँ पे आपको मिलेगा रिस्पॉन्स, और यहाँ से रिटर्न कर देना है रिस्पॉन्स को। अगर आप चाहते हो कि रिस्पॉन्स को भी यहाँ पे चेक करें या रिस्पॉन्स डेटा वगैरह चेक करें, तो आप यहाँ पे कंसोल लॉग, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं रिस्पॉन्स इंटरसेप्टेड, और यहाँ पे कंसोल लॉग
और प्रिंट कर दो रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं फिर से वापस अपने क्लाइंट पेज के ऊपर में, और इसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं और क्लिक करते हैं गेट रिक्वेस्ट। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट हेयर द रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर। और ये जो था ये रिक्वेस्ट वाला था, और ये है रिस्पॉन्स वाला। और रिस्पॉन्स में देखो यहाँ पे हम लोग को मिल गया डेटा, एरर और स्टेटस 200। ऑल राइट, तो अगर आप चाहते हो कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स को भी चेंज करें, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो एज अ रिस्पॉन्स। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रहा था ना, आप चाहो तो यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स स्टेटस वगैरह भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टेटस, और स्टेटस सपोज 201। अभी हम लोग टेस्ट के लिए डाल रहे हैं बस 201, राइट। तो यहाँ पे आकर के और मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, और उसके बाद क्लिक करते हैं गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखो आपको मिल गया स्टेटस 201। ऑल राइट, तो यहाँ पे अगर आपका कोई ऑथराइजेशन टोकन भी चेक करना होता कि अगर मेरा टोकन मैच करता है या टोकन सही है या गलत है ना, राउट के अंदर में, तो अगर ये गलत होता है तो आप यहाँ पे स्टेटस जो रिटर्न करोगे वो 401 अनऑथराइज्ड वाले के लिए आप यहाँ पे रिटर्न बैक कर सकते हो, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं क्लियर करूँ और डालते हैं गेट रिक्वेस्ट, सो यू सी वी हैव गॉट द एरर मैसेज अनऑथराइज्ड, और स्टेटस कितना है 401। ऑल राइट, तो मैं फिर से वापस आ जाता हूँ अपने VS कोड में और इसको सक्सेस कर देते हैं अभी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 201 नहीं रख करके 200 कर देते हैं कि अभी हमारा ये सक्सेस ही है। तो आप यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हो इफ एल्स वगैरह कंडीशन डाल करके कि अगर ऑथ का वैल्यू ये है तो ये काम करो, अदरवाइज रिटर्न लाइक दिस, है ना। तो ये सारे बेसिक चीज़ें आप कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और अभी फिर से वापस आकर के चेक कर लेते हैं हमारा सारा काम सही सही कर रहा है। ऑल राइट, सब कुछ सही सही कर रहा है। तो रिस्पॉन्स वाला भी काम हो गया। तो आप इस पेज के अंदर में आकर के आप जितने भी रिक्वेस्ट डालोगे, हर रिक्वेस्ट के साथ वो इंटरसेप्टर के थ्रू होकर के जाएगा, और रिक्वेस्ट के लिए ये वाला हिट करेगा और रिस्पॉन्स के लिए ये वाला हिट करेगा। अब देखो एरर हैंडलिंग भी तो करना जरूरी है। अगर आप इसके अंदर में कोई एरर आता है, सपोज रिक्वेस्ट किया और कुछ एरर है, तो उस एरर को हैंडल करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि हमारे पास एक फंक्शन आएगा एरर के लिए, और इस एरर को यहाँ पे हम लोग हैंडल कर लेंगे। और अगर एरर को आप यहाँ पे शो करना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर देंगे कि console.log एंड देन प्रिंट द एरर मैसेज, राइट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न क्या करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं promise डॉट रिजेक्ट, और रिजेक्ट कर देंगे किसको, तो एरर को। ऑल राइट, और सेम चीज़ आप चाहो तो रिस्पॉन्स वाले के लिए भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा, और इस एरर को यहाँ पे हम लोग console लॉग करके और डिस्प्ले कर देंगे कि हमारे पास एरर क्या है। और एरर है तो रिटर्न करेंगे, और फिर से यहाँ पे promise डॉट रिजेक्ट, और रिजेक्ट किसको करोगे तो एरर को रिजेक्ट कर दो। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इंटरसेप्टर के अंदर में यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो एरर आएगा एज अ रिस्पॉन्स, आप उसके अंदर में अगर चाहते हो कि हमारा जो रिस्पॉन्स आया उसके अंदर में स्टेटस कोड फाइंड करें, है ना, तो आप उस स्टेटस कोड को कैसे फाइंड कर सकते हो, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारे पास जो स्टेटस है वो क्या है। तो स्टैट ले लेते हैं यहाँ पे। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हम लोग पहले टेस्ट कर देते हैं कि इफ देयर इज एन एरर डॉट रिस्पॉन्स, अगर है देन वी हैव टू फाइंड द एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अदरवाइज वी कैन रिटर्न हियर द नल वैल्यू, राइट। और यहाँ पे एरर स्टेटस कोड अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ पे स्टेटस कोड भी दिखा सकते हो कि console.log एंड देन एरर स्टेटस, और स्टेटस कौन सा वैल्यू है तो आप यहाँ पे स्टेटस को दिखला दो, स्टैट है, राइट। और हम लोगों ने यहाँ पे स्टैट वेरिएबल लिया था, यहाँ पे स्टैट को आप शो कर दो, राइट। और जो भी मैनिपुलेशन आपको यहाँ पे करने हैं रिस्पॉन्स के थ्रू, तो आप यहाँ पे अगर आप रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, अगर आप इंटरसेप्टर के अंदर में से आप यहाँ पे रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट डेटा को, तो फिर आपको यहाँ पे डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
राइट। डायरेक्ट आप यहाँ पे रिस्पॉन्स करोगे तभी भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलते हैं हम लोग अपने फिर से ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमको फिर से मिल गया गेट रिक्वेस्ट फायर। तो रिस्पॉन्स में हमको सेम चीज़ मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बटन हम लोग बनाते हैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं फिर से एक और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट, और फंक्शन का नेम रख लेते हैं हम लोग हैंडल पोस्ट, और इसका एक सेपरेट फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे कर लेते हैं कॉन्स्ट एंड देन हैंडल पोस्ट, एंड दिस इज ऑल्सो एन एरो फंक्शन। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे माई इंटरसेप्टर डॉट पोस्ट, और यहाँ पे एक्सियोस डेमो, और यहाँ से हम लोग कुछ डेटा को भी पास करना चाहते हैं अगर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यूज़र, और यूज़र जो होगा उसके लिए हम लोग डाल देते हैं नेम, और नेम आप कुछ भी नाम यहाँ पे डाल दो, नवीन, एंड देन राइट डाउन द रोल नंबर। सो राइट डाउन हियर द रोल नंबर एज 89, और यहाँ से हम लोग पास कर देते हैं डेटा को, और डेटा हमारे पास है यूज़र, and then we have to handle the response. So here is response, and then console log the response. Alright, तो यहाँ पे तो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया, लेकिन एक्सिस डेमो के अंदर में अभी हम लोगों ने पोस्ट रिक्वेस्ट का कोड लिखा नहीं है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने राउट के अंदर में, और यहाँ पे एक अलग फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और फंक्शन का नेम रख लेते हैं एक्सपोर्ट, एंड देन async फंक्शन, एंड द फंक्शन नेम इज पोस्ट, और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा रिक्वेस्ट, एंड देन रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे मैसेज जो जाएगा वो मैसेज हम लोग डाल देते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट फायर्ड। ऑलराइट, अभी अगर आपको टेस्ट करना है कि पोस्ट रिक्वेस्ट फायर हुआ या नहीं हुआ, तो हमारे पास है यहाँ पे पेज, और पेज के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पे डाल के रखा है माई इंटरसेप्टर डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट। ऑलराइट, और यहाँ से हम लोग डेटा को भी पास कर रहे हैं, है ना। तो चलते हैं अपने पेज के ऊपर में, और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट, इसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं और क्लिक करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमको एक मैसेज मिला पोस्ट रिक्वेस्ट फायर्ड, राइट, एंड प्रॉमिस को अभी हम लोग हैंडल नहीं किए, इसको चेक करते हैं। लेकिन हमारा सारा काम कर रहा है, अभी हम लोगों ने पोस्ट किया तभी भी देखो यहाँ पे हमारे पास एक हेडर्स वगैरह मिल गए, और इसके अंदर में बेस URL सेम है, और यहाँ पे हेडर को अगर आप चेक करो तो यहाँ पे देखो ऑथराइजेशन हमारा चला गया, है ना। तो अलग से हमको लिखना नहीं पड़ा कि मुझे ऑथराइजेशन भी भेजना है, टोकन वगैरह सब, राइट। और कंटेंट जो है वो खुद से यहाँ पे सेट हो गया application/json। लेकिन अगर आप चाहो तो कंटेंट टाइप चेंज करना, तो कंटेंट टाइप भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटरसेप्टर में आओ, और इंटरसेप्टर के अंदर में देखो यहाँ पे हमारे पास है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर में हेडर है config, और इसके अंदर में अगर हम चाहें कि कंटेंट टाइप चेंज करें तो यहाँ पे आ जाते हैं और लिखेंगे config डॉट हेडर्स, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कंटेंट टाइप। और कंटेंट टाइप कैसा रखना है, तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सपोज टेक्स्ट एंड दिस इज आवर प्लेन, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग सेव किया, और चलते हैं इसको पेज को पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन पोस्ट रिक्वेस्ट। तो जैसे ही पोस्ट किया तो ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया, और इसके हेडर में आ जाओ, और हेडर के अंदर में आएंगे तो देखो यहाँ पे कंटेंट टाइप चेंज हो गया, टेक्स्ट/प्लेन हो गया। वेरी गुड। तो इंटरसेप्टर हमारा सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इंटरसेप्टर को एज अ मिडलवेयर भी यूज में ला सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़र इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमको एक्सियोस का किस लेवल तक जाकर के यूज़ करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सियोस यूज़ करना चाहते हो तो एक्सियोस को एज अ मिडलवेयर यूज कर सकते हो, और ऑथराइजेशन के लिए तो बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग एक्सियोस के ऊपर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो इसके ऊपर में अच्छे कंट्रोल आपको हो सकते हैं।
राइट। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। सो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।